दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हूँ। ईश्वर करे कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। रामनवमी की शुभकामनाएं के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में अपने मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए होंगे, परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल देर रात मैंने प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण सुना, देश के नाम संबोधन सुना। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो एक आम जनता जानती नहीं थी। रैलियों में गरजने वाले प्रधानमंत्री जी के पास कल कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। एकदम हताश और निराश सा दिखाई पड़े, एक हारे हुए योद्धा की तरह प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज था। बंगाल के रैलियों में जिस तरह से वो गरजते रहे, सपने दिखाते रहे, आज वो जोश, वो खरोश उनके पास नहीं था। उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं था, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर उन्होंने बात नहीं की कि जब लॉकडाउन लगाना चाहिए था वो लॉकडाउन में लगाने से कतरा रहा है, क्योंकि अब उनके पास हिम्मत नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन उस समय लगाया जिसमें देश की लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी। हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेला, लाखों नौकरियां गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गए, कितने बेरोजगार बेघर हो गए। आज फिर स्थिति वही आ खड़ी हुई है। शहरों से लोग अपने घर की ओर भाग रहे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री जी के पास कोई प्लान नहीं था। हजारों लोग रोज मर रहे हैं। वो मृतक आश्रितों के लिए प्रधानमंत्री के पास कोई प्लान नहीं था। कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था कि कैसे इस महामारी से हम टैकल कर सकते हैं। रैलियों में लगे रहे, चुनाव में लगे रहे, जबकि विश्व के सभी विशेषज्ञ, WHO, सारे लोग कहते रहे कि सेकेंड वेव आने वाला है, थर्ड वेव आने वाला है। उसकी तैयारी हमारे देश के किसी ने मुख्यमंत्री की, न प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन ये जानते हैं कि हम शॉर्ट मेमोरी के शिकार हैं। ये जानते हैं कि हम कल परसों ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे और उनके फिर वो सब जवाबों में आ जाएंगे। उसी के फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, देश एक अजीब व गरीब मोड़ पे आ खड़ा हुआ है, जहाँ देश का करंट डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट सबसे निचले पायदान पे है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ सुझाव सरकार को दिया था। उस सुझाव को माखौल उड़ाते हुए प्रधानमंत्री ने खुद जवाब नहीं देके स्वास्थ्य मंत्री से जवाब दिलवाया। हमें खुद लड़ना होगा। ये देश के शासक अब देश चलाने लायक नहीं रहे। हमें उस हालात पे ला खड़ा दिया है जहाँ से हम अंधकार ही दिखाई देख सकते हैं। इन्होंने नोटबंदी लगाई, किसी से नहीं पूछा। उठते हैं, टीवी के सामने आके कुछ भी घोषणा कर देते हैं। ये देशबंदी किया कोरोना काल में, किसी से सलाह नहीं ली, लगा दिया। आज देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। वैक्सीन बनाई हमने, वैज्ञानिकों को, देश को इसके लिए शुक्रिया है, लेकिन अपने लोगों के बजाय ये विश्व में बांटते रहे वैक्सीन। सनसनीखेज पैदा करना इनके शोहर में हो गया। ईश्वर करे कि आप हम सब सुरक्षित रहें, लेकिन देश आज भयभीत है। देश आज उस मुहिम पे खड़ा हो गया है, मुकाम पे, जहाँ से हर लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। चुनाव पे चुनाव कराए जा रहे हैं, उनके लिए ढेर सारी प्लानिंग है, लेकिन देश के कोरोना से लड़ने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं कितने वादे किए गए, रातों रात हॉस्पिटल बनाए गए, बेड बनाए गए, पता नहीं अब कहाँ हैं सारे के सारे चीज़। मैं इतना कहूँगा कि दोस्तों, इस आपदा में आपको स्वयं अपने से लड़ना होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और आपकी मानसिक स्थिति ही आपकी असली लड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।